हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे आप अपनी कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसकी कार्यपुस्तिका पढ़ने वाले हैं। कार्यपुस्तिका का आज लेते हैं कार्यपत्रक 96। माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का कार्यपत्रक रहने वाला है अपना। दक्षता त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाना। जो पीछे वाला 95 कार्यपत्रक था उसमें अपन ने आयत की सहायता से निकाला था रिजल्ट। क्या आयत का क्षेत्रफल निकाला था और उसके बाद में अपन ने क्या निकाला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, त्रिभुज का ही डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिभुज में अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है, कौन समकोण त्रिभुज है, तो इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या लगा सकते हो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास, इसको सोल्व आउट करते हैं। देखेंगे ध्यान से, ये अपने पास क्या है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है, इसमें इसकी ऊंचाई AD है और इसका आधार कितना है, BC है। तो इसने पहले ही दे रखा है AD, जो इसकी ऊंचाई होने वाली है वो 3 सेंटीमीटर है। BC यानी कि इसका आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार ये वाला रिजल्ट कितना है, 8 है। ऊंचाई कितनी है, 3 है। यहाँ पे कितना है, 8 है। यहाँ पे कितना करना है आपको, 3। अब देखो 1/2 इसको इससे काटोगे तो ये 4 टाइम कट जाएगा। कितने टाइम, 4 टाइम। 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, अपना रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। ये अपने पास PSQR क्या है, एक ट्राइंगल है। इसमें QT यहाँ नहीं है, यहाँ पे R नहीं है, क्या आएगा, T आएगा। PS यानी कि ये हाइट, ये होगी इसकी ऊंचाई और ये होगा इसका बेस यानी कि आधार। ठीक है, तो इसमें ये QT कितना दे रखा है, आधार 3 सेंटीमीटर और PS ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 3 गुणा 6, ये कितनी बार, 3 बार कट जाएगा और 9 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको देखते हैं अपन। RST अपने पास एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखो समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें। RS ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ST दे रखी है अपन को आधार 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6 गुणा 10। इसको इससे काट लो कितनी बार, 3 बार। तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 30 वर्ग सेमी भी आप इसको लिख सकते हो। आई बात समझ में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन, वो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। किससे रिलेटेड हैं, आपके इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड हैं, उनको भी अपन रिलेट कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है अपन को कि PQRS ये इसकी ऊंचाई होने वाली है। कौन सी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ये PS है, ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दे रखा है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई दे रखी है QS, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। आधार PS निकालना है आपको, PR निकालना है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा उसकी ऊंचाई होती है। अपने पास क्या क्या है, इसका क्षेत्रफल है कितना है, 56 बराबर 1/2 आधार है क्या आपके पास, नहीं है, ऊंचाई है ओनली 4। तो आधार को A मान लेते हैं, गुणा ऊंचाई कितनी है आपके पास, 8 है। तो अब देखो ये इसको काट लो कितनी बार, 4। तो ये क्या आ गया, 4A बराबर 56 आ गया। आपको A चाहिए तो क्या आएगा, 56/4, यानी कि ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो 14 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका आधार आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको इजी सा क्या है, फाइंड आउट ही करना है। सीधा सिंपल सा है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था ऑलरेडी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, आधार आपसे पूछा है। तो ये जो फॉर्मेट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इन सब में से मान लो 1 2 3 वैल्यू में से आपके पास 2 वैल्यू दी गई है, तो आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो। और आपने निकाल ली, कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर क्या आ गया, अपना रिजल्ट आ गया। अब एक और बच्चा आपका लास्ट और फाइनल
क्वेश्चन, इसको और अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना है इसको। ये क्या बोल रहा है, अपने पास एक क्या है, ट्राइंगल ही है। इसमें ये पी ओ पी क्या है, इसकी ऊंचाई है, एम एन क्या है, इसका आधार है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार दे रखा है क्यू एस कर लो, या फिर इसने ये ऊपर वाला ही एज इट इज दे दिया। यहाँ पे तुम करो एम एन, आधार क्या है एम एन, और ऊंचाई क्या है इसकी ओ पी, ऊंचाई क्या है ओ पी। तो आधार इसने दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसने अपन से पूछा है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अच्छे से जानते हैं अपन, आधार इंटू उसकी ऊंचाई होती है। क्षेत्रफल उसने 250 दे रखा है, बराबर 1/2, आधार उसने 50 दे रखा है, और ऊंचाई उसने दे नहीं रखी, हाइट दे नहीं रखी। तो इसको काट लो, कितनी बार कटेगा ये 25 बार कटेगा, और ये 25 से इसको काटोगे तो ये 10 बार। तो हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो कार्यपत्रक के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। आयत के क्षेत्रफल की सहायता से नहीं किया है, वो पिछले वाले कार्यपत्रक में अपन ने आयत के क्षेत्रफल की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, और इसके अंदर डायरेक्ट जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसकी सहायता से अपन ने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है। आई थिंक आपको कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो में कमेंट करके बताएं कि कितना समझ में आया है। वीडियो को लाइक करना है तथा अपने यार दोस्तों के साथ, सभी के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उनकी भी मैथमेटिक्स में हेल्प हो जाएगी, वो भी मैथ्स में अच्छे बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, कार्यपत्रक 97 के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।